बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग करेंगे अपना दूसरा लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन और द डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, डेफिनेट का भी मतलब होता है फिक्स। ये लॉ जो है, इस लॉ में हम लोग बात करेंगे कि एक कंपाउंड जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है उनके बारे में। ये लॉ जो है सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट ने 1754 से 1826 के बीच में दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब एक कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, दो हैं, तीन हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो में। सपोज अगर आपके पास कोई एलिमेंट एक्स, कोई कंपाउंड एक्स है और उसमें आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो उस कंपाउंड एक्स में उस ए कंपोनेंट का मास फिक्स रहेगा, ठीक है, बी का भी फिक्स रहेगा, सी का भी फिक्स रहेगा। उन तीनों का ए बी सी का अपना अपना फिक्स मास होगा और वो अपने फिक्स मास के साथ ही एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वो कंपाउंड एक्स बनाएंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। अपने इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट, ये नीचे दिया गया आपको CuCO3, ठीक है, उसको उन्होंने दो तरीके से बनाया। एक नेचर में जिस प्रकार से वो प्रेजेंट होता है वो सैंपल लिया, और एक उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट को उन्होंने लेबोरेटरी में बनाया, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा, ये नेचुरल सैंपल है क्यूप्रिक कार्बोनेट का, और क्यूप्रिक कार्बोनेट के नेचुरल सैंपल में कॉपर की परसेंटेज 51.35, और दूसरा सैंपल जो उन्होंने लेबोरेटरी में बनाया था उसकी भी 51.35 आई, कार्बन की भी सेम आई और ऑक्सीजन की भी सेम आई। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जब दो सैंपल लिए, एक नेचर में जैसा प्रेजेंट है उसको ले लिया, उन तीनों कंपोनेंट्स की, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्योंकि इनको मिलके ये कॉपर कार्बोनेट बना है, क्यूप्रिक कार्बोनेट बना है, तो उनकी कंपोजिशन जो थी, जब लेबोरेटरी में उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाया तो इन सभी एटम्स की जो कंपोजिशन है वो सेम आई, ठीक है बेटा। हमें पता है कि वाटर कैसे बनता है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान हमने देखा कि वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस एंड वाटर ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन सेम कंपोजिशन। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जो पानी बनता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी, ठीक है, वो सेम रहेगी। अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ के जब वाटर बनाएंगे तो उसकी कंपोजिशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप पानी बनाओ, कोई भी रिएक्शन से पानी बनाओ, आपके पास हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी जो वेट है, जो उसका कंपोजिशन है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी, ठीक है। सपोज कि इस लॉ को समझने के लिए हम लोगों को जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझनी पड़ेगी, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में कर लेते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, और एलिमेंट्स जो हैं एक दिए गए कंपाउंड के वो सेम होते हैं उनके दिए गए सैंपल्स में। एज द मास ऑफ ईच एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम का जो मास है वो सेम है, इसलिए मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी द सेम। तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल का जो मास है वो भी सेम रहेगा। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारा ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन जो लॉ है वो काम करता है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस